हेलो फ्रेंड्स, काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स की पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था। सॉइल के फादर कौन है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ठीक है, सॉइल की जियोलॉजिकल साइकिल कैसी थी, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग से कौन सी सॉइल बनती है और तुम्हारी केमिकल वेदरिंग से कौन सी सॉइल बनती है, ठीक है। फिजिकल के लिए हमने पढ़ा था कि सैंड और ग्रेवल बनती है, ठीक है, और फिजिकल से क्ले और सिल्ट बनती है, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने टाइप की सॉइल होती है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग कौन सी सॉइल बनती है तो वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग दो टाइप की सॉइल होती हैं। एक होती है कोर्स सॉइल, ठीक है, और एक होती है फाइन सॉइल। ये दो टाइप की सॉइल होती है, एक कोर्स सॉइल होती है, एक फाइन सॉइल होती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कोर्स सॉइल क्या होती है, फाइन सॉइल क्या होती है। देखिए, कोर्स सॉइल, कोर्स सॉइल की अगर मैं बात बताऊं, अगर पार्टिकल का साइज मोर देन है 0.075 mm। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर पार्टिकल का साइज मोर देन है 0.075 mm तो वो कौन सी सॉइल होगी, वो होगी कोर्स सॉइल, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, इसके अंदर आती है आपकी सैंड, ठीक है, और ग्रेवल। ये दो तो ही आती है इसके अंदर, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक सॉइल। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि सैंड इज अ इनऑर्गेनिक, ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। यहीं अगर मैं फाइन सॉइल की बात करूँ, फाइन सॉइल, तो फाइन सॉइल में फ्रेंड क्या होगा कि अगर आपका पार्टिकल साइज लेस देन है 0.075 mm से, तब उस केसेस में क्या होगा, आपकी फाइन सॉइल हो जाएगी, ठीक है। फाइन सॉइल के अंदर कौन कौन सी आती है, क्ले आती है और सिल्ट, ये दोनों फाइन सॉइल के अंदर आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा चुका है कि फाइन सॉइल कौन सी होती है जिसका आपका जो साइज़ है वो 0.075 mm से कम होगा, तो वो आपकी फाइन सॉइल होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन सॉइल कौन कौन सी होती है, क्ले और सिल्ट फाइन सॉइल होती है। कोर्स सॉइल की बात करें तो कोर्स सॉइल में पार्टिकल साइज अगर मोर देन 0.075 mm से ज़्यादा है तो वो सैंड और ग्रेवल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये सारी इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसके बेसिस पे कितने टाइप की सॉइल होती हैं। तो उसके बेसिस पे भी फ्रेंड दो टाइप की सॉइल होती हैं। एक होती है रेसिडुअल सॉइल, एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कौन सी होती है, एक होती है रेसिडुअल सॉइल और एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। समझ में आ रहा है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ये दो टाइप की होती हैं, कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल। कोर्स सॉइल की मैंने आपको बता दिया, पार्टिकल साइज मोर देन 0.075 mm, सो इट इज़ कॉल्ड एज कोर्स सॉइल, ठीक है। इसके अंदर सैंड आता है, ग्रेवल आता है, ये इनऑर्गेनिक सॉइल होती है। फाइन सॉइल की अगर बात करूँ फ्रेंड, फाइन सॉइल में क्या होता है, पार्टिकल साइज अगर लेस देन 0.075 mm होगा तो वो फाइन सॉइल होगी, ठीक है। ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना देगा, यहीं से मैं कई सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना दूंगा आपके, समझ रहे हैं ना। यहीं से अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं ना फ्रेंड, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको बताया था पहले, मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने उसको मेंशन कर रखा है, मैं दोबारा बता दूं आपको। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है
@SCST काबिल। इस चैनल पे फ्रेंड आपको जितने भी, चाहे वो जीएस का क्वेश्चंस हों, चाहे वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हों, चाहे टेक्निकल के क्वेश्चंस हों, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम A to Z जिसमें जीएस पूछा जाता है, सभी के लिए आपको अभ्यास करने के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सभी के लिए आपको टेस्ट मिल जाएंगे इस चैनल पे, मेरे HCST काबिल KABIL। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको टेस्ट देके, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जाके, उस पर आपको सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर के मिल जाएंगे, और वैसी जीएस आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, मैं अभी कितने मज़ा आ जाएगा आपको टेस्ट देके, ठीक है, एक बार ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये यहीं से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। कोर्स सॉइल, सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सैंड होती है ना फ्रेंड, ये सैंड और ग्रेवल ये कैसे होते हैं, ये कोहेजन लेस होते हैं। कैसे होते हैं? कोहेजन लेस, ठीक है। और जो ये क्ले और जो सिल्ट होती है, ये इसके अंदर कोहेसिव के गुण पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? कोहेसिव। कोहेसिव क्या होता है कि एक पार्टिकल दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कितना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कितना है, इसको बोलते हैं कोहेसिव। और कोहेजन लेस क्या होता है कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। जो पेपर को चिपकाने के लिए वो गम लेकर आते हैं ना, गम, तो वो एक तरह का क्या होता है फ्रेंड, वो एक तरह का अधेसिव होता है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि वो कोहेसिव होता है। समझ में आ रहा है आपको? एक अधेसिव होता है, एक कोहेसिव होता है, ठीक है। कोहेसिव में गुण क्या होता है कि कोहेसिव में सिंगल सेम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मरकरी हो गया, मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, अधेसिव फोर्स बहुत कम होता है मरकरी के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि वाटर हो गया, वाटर के अंदर अधेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, तभी तो वो किसी भी सरफेस को गीला कर देता है। कोहेसिव, आप कोहेसिव देखिएगा, कोहेसिव कभी भी कांच की सरफेस को गीला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कोहेसिव होता है। जो मरकरी होता है वो कभी भी कांच की सतह को गीला नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, अधेसिव कम होता है। वाटर तुरंत कांच की सतह को गीला कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अधेसिव फोर्स होता है, ठीक है, अधेसिव ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो ये जब FM पढ़ाएंगे तब उसमें बता देंगे आपको अच्छी तरीके से। अभी हम सॉइल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, दो टाइप की सॉइल होती है, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, ठीक है। रेसिडुअल सॉइल के अंदर अगर बात करूँ मैं, तो रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, देखो, रेसिडुअल सॉइल आपको दिखाई तो दे रहा है ना। तो रेसिडुअल सॉइल कौन सी होती है? द सॉइल विच रिमेन ओवर अ पेरेंट रॉक, द सॉइल which remain over the parent rock directly, known as रेसिडुअल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल कौन सी होती है? रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जो वहीं पर रह जाती है जहाँ पर वो बनी। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे चट्टान है कोई, ठीक है, ये चट्टान है। अब यहाँ पे विंड की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से या फिर अर्थक्वेक की वजह से इन चट्टानों का टूट फूट हुआ, ठीक है। ये चट्टानें टूट फूट हो गई, यहीं पर गिर गई, यहीं पर, ठीक है। तो इनसे जो सॉइल बनती है वो रेसिडुअल सॉइल होती है, जहाँ पे बनी वहीं रह गई, ठीक है। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, जहाँ पर बनी वहीं रह गई, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो सॉइल होती है फ्रेंड, उनको रेसिडुअल सॉइल बोलता है,
ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी ने पूछा है, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, ये मैं वही बता रहा हूँ आपको जो एग्जाम में आता है। दूसरा पॉइंट आपका आता है ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, मतलब जहाँ बनी और वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है, द सॉइल विच डज नॉट रिमेन ओवर द पेरेंट रॉक, सॉइल डज नॉट रिमेन ओवर द पेरेंट रॉक। ठीक है, तो उससे कौन सी सॉइल बनती है हमारी? ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल बनती है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेरेंट रॉक, बस आप सपोर्ट करिए बस। अगर आप जो भी बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपको। ठीक है, और आपको टेस्ट देना है, अगर आपको टेस्ट देना है और अपनी नॉलेज को और देखना है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है @STST काबिल। इस पर आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा और आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे वो कोई भी परीक्षा की तैयारी हो, ग्रुप डी, एसएससी, ऐसे सब कुछ, एवरीथिंग, मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार देखे जरूर देखिएगा, ज्वाइन करिएगा टेस्ट को। ठीक है, SCST काबिल। ठीक है, SCST काबिल @ चलिए, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होती है? द सॉइल डज नॉट रिमेन ओवर द पेरेंट रॉक, इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मतलब जहाँ पे बनी है वहाँ पे रुकती नहीं है, वहाँ से बह जाती है। अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी एजेंसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है सॉइल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिसकी वजह से सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो पहली एजेंसी है विंड, दूसरी एजेंसी है वाटर, तीसरी एजेंसी है ग्रेविटी, ठीक है, फोर्थ एजेंसी है आइस। ठीक है, तो ये एजेंसीज हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा इसको या फिर देख लीजिएगा, नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा। दीज आर ऑल ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज। ठीक है, ये क्या है सारी? ये ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, चलिए, अब ये सीट भर चुकी है, एक सेकंड में सीट दूसरी लगा लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड, सीट लग चुकी है दूसरी। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट्स। क्या पढ़ेंगे अब हम? एक सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैं जो बता रहा हूँ फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इयोलाइन सॉइल डिपॉजिट, एलुवियल सॉइल डिपॉजिट, कॉलुवियल सॉइल डिपॉजिट, ग्लेशियल ड्रिफ्ट,
ये क्वेश्चन एसएससी ने 2018 में पूछा था फ्रेंड। एसएससी यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। लेकेस्ट्राइन सॉइल डिपॉजिट, यकीन मानिएगा फ्रेंड आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। मरीन सॉइल, ठीक है। क्यूमुलोज सॉइल, अब यहाँ से ये मत पूछिएगा कि कब कब पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ से फ्रेंड बहुत क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इयोलाइन सॉइल, जो इयोलाइन सॉइल होती है फ्रेंड, ये क्या होता है, फॉर्म्ड बाय विंड। जब विंड की वजह से, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, विंड की वजह से कौन सी सॉइल बनती है, तो इयोलाइन सॉइल बनती है विंड की वजह से, ठीक है। टिक लगाइएगा, इयोलाइन सॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एलुवियल, मूवमेंट ऑफ वाटर, किसकी वजह से सॉइल बनती है ये वाली एलुवियल सॉइल, वाटर की वजह से। किसकी वजह से बनती है, मूवमेंट ऑफ वाटर। कॉलुवियल सॉइल, फॉर्म्ड बाय ग्रेविटी, किसकी वजह से बनती है, फॉर्म्ड बाय ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसको एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं टालस। किस नाम से जानते हैं इसको, टालस के नाम से और जाना जाता है इसको। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लेशियस ड्रिफ्ट की वजह से कौन सी बनती है, इट इज अ फॉर्म्ड बाय आइस एंड ग्लेशियर, ठीक है। और एक इसकी वजह से एक सॉइल और बनती है जिसका नाम है टिल, ये इसी की वजह से बनती है फ्रेंड, ठीक है। आइस एंड ग्लेशियर्स की वजह से। अरे बड़े बड़े आइस जब नीचे, आइस जब होती है, जब नीचे आती है तो उसकी वजह से चट्टानों की टूट फूट होती है। ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो उसकी वजह से चट्टानों की टूट फूट होती है, तो वहाँ से भी तो सॉइल बनती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकेस्ट्राइन सॉइल, द वाटर soil formed by बॉटम ऑफ लेक, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो लेक होती है, लेक के बॉटम पे धीरे धीरे सॉइल क्या होता है, स्टॉक लॉ के अकॉर्डिंग पार्टिकल नीचे बैठता रहता है। पार्टिकल नीचे बैठता रहता है तो वहाँ पे भी सॉइल इकट्ठी हो जाती है। तो उस टाइप की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। मरीन सॉइल, ये जो सॉइल बनती है ना फ्रेंड, ये होती है कोस्टल एरिया, जो होते हैं कोस्टल एरिया के अंदर ये सॉइल बनती है। क्यूमुलोज सॉइल, ये एक तरह की ऑर्गेनिक सॉइल होती है। कैसी होती है, ऑर्गेनिक सॉइल। ये क्यूमुलोज सॉइल के अंतर्गत आती है, क्यूमुलोज। तो क्या पढ़ा हमने आज, टाइप्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट्स, eoline soil formed by the wind, very important, alluvial soil, movement of water, ठीक है। alluvial soil, it is a movement of water, एक सेकंड फ्रेंड, दिखाई दे रहा है ना आपको, चलिए देखना, बार बार पड़ता है क्योंकि कभी कभी दिक्कत आ जाती है फ्रेंड, माइक की आवाज़ बंद हो जाती है, पता नहीं क्या। चलिए, तो हमने एओलाइन सॉइल के बारे में पढ़ा, फॉर्म्ड बाय द विंड, ठीक है। एलुवियल सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर। कॉलुवियल सॉइल और टालस, फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटी। ध्यान रखना, 2-3 बार पढ़ना है इसको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आता है, ठीक है। टालस,
ग्लेशियस ड्रिफ्ट फॉर्म्ड बाय द आइस एंड ग्लेशियर्स टिल होता है वो। लेकिस्ट्राइन सॉइल कौन सी होती है? वाटर सॉइल फॉर्म्ड बाय द बॉटम ऑफ लेक। बॉटम ऑफ लेक, वाटर नहीं है ये, ठीक है, सॉइल। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय व्हेन द पार्टिकल ऑफ द सॉइल सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ लेक, ठीक है, तो वो लेकिस्ट्राइन सॉइल बनती है। मरीन सॉइल कोस्टल एरिया के अंदर होती है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, कोस्टल एरिया, बीच बीच पे जाते होंगे कभी कभी, घूमने का मौका मिले तो जाना, तो वहाँ पे कोस्टल जो बीच है, बीच पे जो सॉइल आपको मिलेगी ना, वो मरीन सॉइल होती है। क्यूमुलस सॉइल कौन सी होती है? ऑर्गेनिक सॉइल होती है फ्रेंड। कौन सी होती हैं ये? ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर कौन कौन सी आती हैं? देखो, इसके अंदर जो सॉइल आती हैं, एक आती है फ्रेंड मक। कौन सी आती है? मक। दूसरी आती है पीट, और तीसरी आती है ह्यूमस। क्यूमुलस के अंदर कौन कौन सी आती है? मक आती है, पीट आती है, ह्यूमस आती है। मक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इट इज़ अ फुल्ली डिकम्पोज। मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मक कौन सी होती है? जो फुल्ली डिकम्पोज होती है। पीट कौन सी होती है? ये पार्शियली डिकम्पोज होती है। कैसी होती है फ्रेंड? ये पार्शियली डिकम्पोज, ठीक है। ह्यूमस कौन सी होती है फ्रेंड? पार्शियली डिकम्पोज एट अ सर्टेन डेप्थ, ठीक है। और ह्यूमस कौन सी होती है? ये भी एक तरह की पार्शियली डिकम्पोज ही होती है, बट नेग्लिजिबल थिकनेस, ठीक है। तो ये मैंने तीन बता दी आपको। क्यूमुलोइज की तीन टाइप होते हैं, एक मक होती है, एक पीट होती है, एक ह्यूमस होती है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, मेरी बात मानिए आप, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मक सॉइल कौन सी होती है? फुल्ली डिकम्पोज होती है। पीट कौन सी होती है? पार्सली डिकम्पोज होती है। और ह्यूमस कौन सी होती है? पार्सली डिकम्पोज बट नेग्लिजिबल थिकनेस, ये सर्टेन डेप्थ होती है इसकी, ये भी ध्यान रखिएगा। पार्सली डिकम्पोज एट अ सर्टेन डेप्थ। और ह्यूमस कौन सी होती है? पार्सली डिकम्पोज बट नेग्लिजिबल थिकनेस, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कुछ और सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि मार्ल। एक फ्रेंड मार्ल एक सॉइल होती है, मार्ल। इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये एक मरीन सॉइल होती है। कैसी होती है? मरीन सॉइल। जो कोस्टल एरिया में मिलते हैं वो मरीन सॉइल होती है, और विच कंटेन सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसके अंदर क्या होता है? CaCO3 की कंटेंट होता है इसके अंदर, मार्ल सॉइल के अंदर। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंटेन सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप क्या टिक लगाएंगे? मार्ल, ठीक है। एक होती है फ्रेंड लुइस, एक लुइस सॉइल और होती है, ठीक है। ये किससे फॉर्म्ड होती है? फॉर्म्ड बाय विंड मूवमेंट। किससे होती है? फॉर्म्ड बाय विंड मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक मैंने आपको बताई थी टालस। टालस किससे फॉर्म्ड होती है? इसको हम लोग कॉलुवियल सॉइल बोलते हैं, कॉलुवियल सॉइल। और ये बेसिकली किसकी वजह से बनती है? टालस कॉलुवियल सॉइल बोलते हैं। और ये ग्रेविटी की वजह से फॉर्म्ड होती है। ग्रेविटी की वजह से क्या होती है? ये फॉर्म्ड होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेशन इसका एजेंसी है, ठीक है। चलिए एक सेकंड मैं टर्न कर लूँ सीट को, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे 6 मिनट रह गए हैं, तो फ्रेंड एक काम करते हैं, मैंने आपको आज क्या बताया उसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया आज।
चलिए, तो अब मैंने आपको बता दिया आज टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल। ठीक है, कोर्स सॉइल कौन सी होती है, जिसका पार्टिकल साइज मोर देन 0.075 mm से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये कौन कौन सी होती है, कोर्स सॉइल, सैंड होती है और ग्रेवल होती है, ये इनऑर्गेनिक होती हैं। ठीक है, पहली बात ये कोहेजनलेस होती है, इनके बीच में पार्टिकल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा फाइन सॉइल। फाइन सॉइल कौन सी होती है फ्रेंड, जो जिसका जो साइज़ होता है वो 0.075 mm से भी कम होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्ले आता है और सिल्ट आती है। ठीक है, ये कोहेसिव नेचर की होती हैं। कैसे होती है, कोहेसिव नेचर। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था UP-SSC में कि क्ले इज़ अ कोहेसिव सॉइल। ठीक है, SSC ने भी पूछा है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। रेसिडुअल सॉइल कौन सी होती है, द सॉइल विच रिमेन ओवर द पेरेंट रॉक डायरेक्टली इज नोन एज रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल कौन सी होती है, द सॉइल विच रिमेन ओवर द पेरेंट रॉक इज नोन एज रेसिडुअल सॉइल। जहाँ पर बनी वहीं रह गई, ठीक है, वो रेसिडुअल सॉइल होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या होता है फ्रेंड, द सॉइल डज नॉट रिमेन ओवर द पेरेंट रॉक। ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन कौन से एजेंसीज होती हैं, विंड होता है, वाटर होता है, ग्रेविटी होता है, आइस होता है। विंड, वाटर, ग्रेविटी, आइस। ठीक है, दीज आर ऑल ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएगा। चलिए, फिर हमने आगे पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू डिपॉजिट। ठीक, कौन कौन से कैसे किस किस तरीके से डिपॉजिट्स होती हैं सॉइल। तो एक होती है फ्रेंड इयोलाइन सॉइल। इयोलाइन सॉइल इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन बाय द विंड। तो विंड के डिपोजिशन से कौन सी सॉइल बनती है, इयोलाइन सॉइल बनती है। कौन सी बनती है, इयोलाइन सॉइल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल फ्रेंड मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से बनती है। किसकी वजह से बनती है, मूवमेंट ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कॉलुवियल सॉइल डिपॉजिट, कॉलुवियल सॉइल में फ्रेंड किससे बनती है, फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटी और टालस। इसको टालस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलुवियल सॉइल डिपॉजिट बाय ग्रेविटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, SSC ने पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और टालस। ठीक है, ग्लेशियस ड्रिफ्ट, ग्लेशियस ड्रिफ्ट फॉर्म्ड बाय द आइस एंड ग्लेशियर्स और टिल। ठीक है, लेकिस्ट्राइन सॉइल डिपॉजिट, लेकिस्ट्राइन सॉइल डिपॉजिट इज द सॉइल फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द लेक ऑफ। ठीक है, झील की तली पे जो बनने वाली सॉइल होती है वो कौन सी होती है, लेकिस्ट्राइन सॉइल होती है। फिर आते हैं हम लोग मरीन सॉइल के बारे में। मरीन सॉइल में फ्रेंड कहाँ बनती है, कोस्टल एरिया जो होते हैं वहाँ पे बनती है ये मरीन सॉइल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यूमुलोस सॉइल कौन सी होती है फ्रेंड, क्यूमुलोस होती है ऑर्गेनिक कंटेंट जिसके अंदर होते हैं वो क्यूमुलोस सॉइल होती है। ठीक है, ये बेसिकली क्यूमुलोस 3 टाइप की सॉइल होती है, एक होती है मक, एक होती है पीट, एक होती है ह्यूमस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मक, पीट, ह्यूमस। मक की अगर बात करें तो ये फ्रेंड फुल्ली डिकम्पोज सॉइल होती है। मक कैसी होती है, फुल्ली डिकम्पोज। पीट की अगर बात करूँ तो ये पार्शली डिकम्पोज होती है। कैसे होती है, पार्शली डिकम्पोज। ये सड़े पत्ते जो होते हैं, पत्ते हो गए, ये ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये सड़े गले पत्ते से बनती है पीट। ठीक है, पार्शली डिकम्पोज होती है एट अ सर्टेन डेप्थ। ठीक है, एट अ सर्टेन डेप्थ। ह्यूमस क्या होता है, पार्शली डिकम्पोज तो होती है लेकिन नेग्लिजिबल डेप्थ होती है इसकी। ठीक है, ये अंतर है इसमें ह्यूमस और पीट के अंदर। अब कुछ सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। मार्ल हमने पढ़ा, मार्ल क्या होता है, ये मरीन सॉइल होती है। ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट पाया जाता है मार्ल के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लुइस। लुइस क्या होता है फ्रेंड, ये फॉर्म्ड बाय द विंड मूवमेंट। जो विंड मूवमेंट की वजह से बनती है लुइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंड मूवमेंट की वजह से कौन सी सॉइल बनती है, लुइस। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि फॉर्म्ड बाय द विंड, ये इयोलाइन। तो दोनों ही ऑप्शन रख सकता है, ध्यान रखना। इयोलाइन की जगह वो लुइस भी रख सकता है। ठीक है, इयोलाइन की जगह वो लुइस भी रख सकता है, तो आप क्या लगाइएगा, लुइस। ठीक है, और टालस इज अ कोलुवियल सॉइल। टालस इज अ कोलुवियल सॉइल एंड फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज फ्रेंड हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल और टाइप्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैंने आपको चैनल के बारे में भी बता दिया है, जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा फ्रेंड टेस्ट देगा। ठीक है, HCST काबिल के नाम से है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को।
और सभी, एक मैं एसएससी जेई की ही नहीं पूछ रहा, जेई का तो ही नहीं कह रहा मैं, सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी हैं, आप वहाँ पे टेस्ट देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपकी मदद करेगा एग्ज़ाम के लिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट बताइएगा किस तरीके से कंटेंट आपको लग रहा है, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छा देने की, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।